केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर कांग्रेस ने अवैध रूप से बार एंड रेस्टोरेंट चलाने का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने उन्हें कोर्ट में घसीटने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा स्थित रेस्टोरेंट एंड बार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि 13 महीने पहले मरे हुए व्यक्ति के नाम पर फर्जी लाइसेंस लेकर ये रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। इसको लेकर एक्साइज कमिश्नर द्वारा नोटिस जारी किए जाने की बात भी कही गई है। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं, उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हैं। यह दूसरा गैर कानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैर कानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। वहीं इस मामले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेटी पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को झुठलाया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी केवल 18 साल की है, वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। कांग्रेस ने बेटी के चरित्र हनन और मेरी छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाए हैं। मैं कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगूंगी। मेरा कसूर केवल इतना है कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया। पिछले दिनों हुए राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात के 7 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आ रही है, जिसमें विसावदर के विधायक हर्षद रिबड़िया का नाम भी शामिल है। 18 जुलाई को देश में 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात के 7 कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने की बात सामने आ रही थी, जिसका कांग्रेस के विधायक हर्षद रिबड़िया ने खंडन किया है। विसावदर के कांग्रेस के विधायक हर्षद रिबड़िया ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि वो हमेशा से कांग्रेस के वफादार रहे हैं और रहेंगे। आज सवारथी मीडियाना माध्यमथी जाणवा मळे के राष्ट्रपतिनी चूंटणीमां कांग्रेसना 7 धारासभ्योए क्रॉस वोटिंग कर्युं। सूत्रों द्वारा जाणवा मळ्युं आवी वात करवामां आवे। पेला एमां मारुं पण नाम आव्युं छे। हवे सूत्रोने मारे कहेवानुं छे के तमारे मारो इतिहास जाणવો જોઈએ, मारो भूतकाळ जाणવો જોઈએ। मने क्यारेय कांग्रेस हारे वांधो नथी पड्यो। हूँ आजे पण नाराज नथी।
તો મેં મારા નામ ઉપર ખોટી અફવાઓ ઉડાડી અને ક્રોસ વોટિંગ કરવાની વાત જે છે એમાં અમારા કાર્યકરોના મોરલ ડાઉન થાય છે. આવું ન કરો. જાણો, જ્યાં તપાસ કરવી અહીંયા કરી અને જે લોકોએ આમાં મતદાન ક્રોસ વોટિંગ કર્યું એની સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ, આવી પર મારી માંગ છે. वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में टीवाई बीकॉम के परिणामों को लेकर एबीवीपी द्वारा कल से भूख हड़ताल की गई थी, जिसमें एक छात्र की स्थिति बिगड़ जाने पर आखिरकार प्रबंधन ने इस अनशन को समेटने की छात्रों से अपील की है. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के टीवाई बीकॉम का परिणाम परीक्षा को 65 दिन बीत गए होने के बावजूद नहीं दिया गया है, जिसके चलते छात्र संगठन एबीवीपी के छात्र कॉमर्स फैकल्टी में कल दोपहर 1:30 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे थे. आज दोपहर 12 बजे तक ये भूख हड़ताल जारी रही. इस दौरान कुछ छात्रों की तबीयत भी खराब हो गई. कुछ छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर बुलवाए गए, वहीं कुछ छात्रों को 108 एम्बुलेंस के जरिए एसएसजी अस्पताल भी ले जाया गया. भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब होने की वजह से यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी हरकत में आया. कॉमर्स फैकल्टी के डीन केतन उपाध्याय खुद चलकर छात्र नेताओं के पास आए और वीडियो कॉलिंग कर वीसी प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव से बातचीत करवाई. वीसी विजय कुमार श्रीवास्तव ने छात्रों से अनशन छोड़ने की अपील की. कॉमर्स फैकल्टी के डीन ने बारकोड सिस्टम के वजह से परिणाम में विलंब होने की बात कही. ऐसे में एबीवीपी के छात्रों द्वारा फिलहाल आंदोलन समेट लिया गया है और यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें जल्द से जल्द परिणाम देने का आश्वासन भी दिया है. विद्यार्थी मित्रों, गई काले सवारथी धरना अने भूख हड़ताल पर हता. अमारो प्रयत्न रहेशे के बने एटलुं परिणाम जल्दी आवे. यूनिवर्सिटीना फेकल्टीना अध्यापकों अने परीक्षा विभागनो जे स्टाफ छे ए लोको प्रयत्न करी रह्या छे के बने एटलुं जल्दी आ रिजल्ट डिक्लेर थाय. विद्यार्थीओने विलंब मळवामां रिजल्ट मळवामां विलंब थयो छे. अमने यूनिवर्सिटीना अधिकारीओ तरीके पण ए बाबतनो खेद छे, परंतु जे टेक्निकल मुद्दाओमां यूनिवर्सिटीने तकलीफ पड़ी है एने कारणे आ विलंब थयो छे अने भविष्यमां आवा टेक्निकल मुद्दाओ न उपड़े एनी माननीय वाइस चान्सलर साहेबे पण विद्यार्थीओने बांहेधरी आपी छे अने अमे जे पण पगलां लेवाना हशे ते लईशुं अने विद्यार्थीओ प्रत्ये अमारी पूरती संवेदना छे अने आ विद्यार्थीओने अमे हवे विनंती करीशुं के तमे एमना पोता अभ्यासना काममां लागी जाय अने अमे अमारा रिजल्ट बनाववाना काममां लागी जईए. 24 कलाक जे संघर्ष करवामां आव्यो हतो तेमां एकलो विद्यार्थी परिषदनो नहीं, साथे साथे 7000 विद्यार्थीओनो विजय थयो छे. ते बदल वीसी साहेब द्वारा आश्वासन आपवामां आव्युं छे के 4 तारीख मैक्सिमम 4 तारीखना रोज रिजल्ट जाहिर करी देवामां आवशे. एनी पहेला पण थई शके छे. એટલે તમારા માધ્યમથી દરેક ટીવાયના 7000 વિદ્યાર્થીઓને હું તમારા માધ્યમથી શુભેચ્છા પાઠવીશ અને આવનારા સમયમાં વિદ્યાર્થી પરિષદ અને હું તમારી સાથે કોઈપણ વિષયમાં ખડેપગ રહીશું અને રહેવાના છે. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार. नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. गुजरात के श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य मंत्री ब्रिजेश मिर्जा आज वडोदरा दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने उनके विभाग से जुड़े अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली. श्रम, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री ब्रिजेश मिर्जा आज गुजरात के वडोदरा शहर आए और यहां उन्होंने अलकापुरी में स्थित सर्किट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक ली.
उन्होंने श्रम, कौशल्य विकास, रोजगार, पंचायत, ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकास के विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए इन विभागों से जुड़ी जानकारी हासिल की। पत्रकारों से बातचीत में राज्य मंत्री ब्रिजेश मेरजा ने गुजरात में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगारी देने के साथ साथ खाली पड़े पदों पर भर्ती और श्रमिकों के हित में कई कदम उठाए जाने की बात कही। आज જ્યારે શ્રમ કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગારની વાત છે ત્યારે આવનારા દિવસોમાં યુવાનોને વધુમાં વધુ રોજગારી મળે અને સ્કિલબદ્ધ બને અને પ્રધાનમંત્રીશ્રીની ઝીલ વ્હીલ અને સ્કિલની જે વિભાવના છે એને ચરિતાર્થ કરવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ અને એ રીતે આજે અહીં એ બાબતે પણ હું મૂલ્યાંકન કરીશ। ITI જે વડોદરામાં ખૂબ નામાંકિત ITIઓ પણ આવેલી છે એમના માં જે યુવાનોને કૌશલ્ય મળે છે એમાં જે એમને ટ્રેનિંગ મળે છે એને અપગ્રેડેશન કરવાની એની માહિતી લઈશ। સાથોસાથ મારા હસ્તકના પંચાયત વિભાગ દ્વારા જિલ્લા પંચાયતમાં જે 17 સંવર્ગો જુદા જુદા હોય છે એની કામગીરીના પણ લેખાજોખા કરવામાં આવશે। શ્રમનું ભારે મોટું મહત્ત્વ હોય છે। શ્રમિકો અને જે એમને ઓક્યુપેશનલ હેલ્થની તકેદારી સેવાય એ માટે પણ અમે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ। જગ્યાઓ ખાલી છે એ જગ્યાઓ ભરવા માટે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આવતા વેંત 13,651 જેટલી જગ્યાઓ ભરવા માટે 17 સંવર્ગની જિલ્લા પંચાયતની જે ખાલી જગ્યાઓ છે એ એક્સરે ટેકનિશિયન હોય, મુખ્ય સેવિકા હોય, ગ્રામ સેવક હોય, હિસાબનીશ હોય, તલાટી કમ મંત્રી હોય, આ 17 સંવર્ગની જગ્યાઓ ભરવા માટે મારા પંચાયત વિભાગ હેઠળના પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળે જાહેરાત આપી દીધી છે। જાહેરાત આપ્યા પછી આ 15 કેડરની 17માંથી 15 કેડરની પરીક્ષા પણ લેવાઈ ચૂકી છે અને આ 15 કેડરની પરીક્ષામાં સંપૂર્ણપણે પારદર્શકતા જળવાઈ છે। ક્યાંય કોઈ ગેરરીતિને અવકાશ ઊભો થવા દેવામાં આવ્યો નથી અને આ 15 કેડર પૈકીની 4 કે 5 કેડરના અમે રિઝલ્ટ પણ જાહેર કરી ચૂક્યા છે। એ જ બતાવે છે કે અમે આ જ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટેની ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની વડપણ હેઠળની આ સરકારની એના માટેની પ્રતિબદ્ધતા અને કટિબદ્ધ। આપ જોઈ શકો છો ભારતભરમાં રોજગારી આપવામાં ગુજરાત સૌથી પહેલું અને અવ્વલ નંબરનું રાજ્ય રહ્યું છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ જોઈ શકશો કે ગુજરાતમાં લાખો યુવાનોને રોજગારી મળે એ માટે અમારું તંત્ર અત્યારે કાર્યરત છે। શ્રમિકો એ હંમેશા એક અનિવાર્ય સમાજનું અંગ છે અને શ્રમિકોની ખેવના કરવા માટે જ અમારા વિભાગે જે અનસ્કિલ્ડ શ્રમિકો હતા એને સ્કિલ્ડ શ્રમિકો તરીકે નોંધણી કરાવી। નોંધણી કરવામાં પણ ગુજરાત આખા ભારતમાં અવ્વલ નંબરે રહ્યું છે અને શ્રમિકોનું સર્વ પ્રકારનું શ્રેય અને પ્રેય જળવાય એ માટે મારો વિભાગ कटिबद्ध। वडोदरा के प्रतापनगर इलाके में पिछले कई दिनों से हुए जल भराव के चलते स्थानीय निवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वडोदरा में बरसाती मौसम के चलते कई इलाकों में जल भराव देखने मिल रहा है, जो बारिश नहीं होने के बावजूद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है, जो बरसाती पानी के साथ मिलकर समस्याओं में बढ़ोतरी कर रही है। बरसाती माहौल के बीच लोग काफी बीमार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में वडोदरा के बावामनपुरा और प्रतापनगर ब्रिज निकट ड्रेनेज ओवरफ्लो होकर गंदा पानी सड़कों पर भर गया है। बामनपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं, लेकिन प्रशासन है कि मामले पर कोई ठोस कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत तकलीफ है, नालों का पानी निकलता है, सब गटर का पानी न मच्छर ने सब बहुत बीमारी ने। देखो बच्चे घर में हमारे मांदे जाएंगे सब, नहीं आने जाने की तकलीफ भी होती है कि पानी में जाओ नहाओ सब काम करो। यहाँ तो भी कोई आता नहीं, देखने भी नहीं आता यहाँ पे। ये बावामनपुरा है भाई, यहाँ गटरों का पानी भरेला है 8 दिन से, तो ये मच्छर मक्खियाँ सब ये बच्चे बीमार होते हैं, गाड़ियाँ पड़ जाती है। यहाँ से सब नमाजी जाते हैं, पढ़ने वाले जाते हैं, गाड़ियों वाले सब छाटे उठते हैं। यहाँ हम बाहर बैठ भी नहीं सकते। इसकी रिजवात करेली 1000 रुपये दे के नहीं यहाँ ये सब साफ करवाया, तो भी कोई इसका रास्ता नहीं हैगा। नहीं जब बरसात आता है फिर पानी भराता है तो यहाँ से जाता ही नहीं हैगा पानी।
तो ये कैसे रहने का यहाँ बाजू? कोई कार्रवाई करने वाला आता नहीं है, रिक्वेस्ट भी करते हैं, अर्जियाँ देते हैं, कोई देखने भी नहीं आता यहाँ बाजू। वोट लेने आते सब, अभी कोई ध्यान नहीं देता। वोटिंग होती है तो यूँ करेंगे तू करेंगे, अब कोई नहीं आता। वहीं प्रतापनगर ब्रिज निकट 30 से 40 दुकानें हैं। इन दुकानों के सामने भी जल भराव हो गया है, जिससे दुकानदारों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। અમારો પ્રતાપનગરનો વિસ્તાર છે, આમાં લગભગ 10-15 દાડાથી ડ્રેનેજની સમસ્યા છે, પ્લસ અહીં બાજુ જે વરસાદી કાંસ આવેલી છે એમાં પાણી જતું નથી, ગંદકી થાય છે, એમાં રોગચાળો ફાટે તેવી સંભાવના છે અને રોગચાળો ફાટ્યો છે। હવે કોલેરા જે ચાલ્યો છે એમાં કેટલા જણાના મૃત્યુ પણ થયા છે। હવે અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે કોર્પોરેશનને, પણ કોઈ પૂરતું ધ્યાન આપતું નથી। અહીં બાજુ અહીં રોગચાળો ફાટી અમને ભીતિ છે ને ગંદકી થાય ને જેના હિસાબે અમારી ग्राहकों पर आता नहीं। वारंवार में रजूआत करी पर कहीं एनो निकाल कर थतो नहीं। प्रतापनगर में पानी बहुत भरा गया है, गटर सब भरा गया है, कंप्लेन भी की है, कोई निकाल नहीं हो रहा है। मच्छर बहुत हो रहा है, बीमारी बहुत फैल रही है, कोई ध्यान देता नहीं है। धंधे में बहुत असर हो रहा है, कोई ग्राहक आता नहीं है, आखा दिन से बेचे रहना पड़ता है। बड़ौदा शहर के अंदर रूपारेल कांस, भूखी कांस, मसीहा कांस और विश्वामित्री सबके अंदर ड्रेनेज का पानी बह रहा है। बड़ौदा शहर के अंदर लगभग 400-450 किलोमीटर बरसाती गटर डाली हुई है, उसके अंदर 12 मास गटर का पानी बहता है। स्लोटर हाउस चारे बाजू दुर्गंध मारती है। बूढ़ा के गरीबों के बनाए हुए आवासों के अंदर चारे बाजू गंदगी फैली हुई है। झोपड़पट्टियों में गंदगी फैली हुई है। सोसाइटी विस्तारों में पानी भरा हुआ है। ये बड़ौदा सर सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी जो पहले नंबर पर थी, जिसका आयोजन 100 बरस के बाद क्या होने वाला है, ऐसा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने आयोजन किया था। इस बड़ौदा शहर के अंदर कोई आफत ना आवे तो नवनाथ मंदिरों की भी रचना करी। आजवा सरोवर से बिना बिजली के ग्रेविटी से पानी लोगों को मिले, कोई खर्चा नहीं होवे, ऐसी व्यवस्था उस जमाने में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब। अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन आखे हिंदुस्तान में नहीं तो सबसे पहले ड्रेनेज लाइन अंडर ड्रेनेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट उस ज़माने में बने। उसकी थॉट और उसकी विचारधारा भी पकड़ी रही होती ना तो कोई फर्क इस बड़ौदा शहर को नुकसान नहीं होता। आजवा सरोवर से आती हुई लाइन सर सयाजीराव गायकवाड़ ने डाली, वो आज भी कार्यरत है, चल रही है। और इन्होंने डाली हुई 40 करोड़ की लाइन 40 महीने भी नहीं चली और लीकेज हो गई। और पत्रे जैसी लाइन डाली है, आज कितने नुकसान हो रहा है। खेतों में नुकसान हो रहा है, जगह जगह लीकेज होते तो खोदना पड़ता है। लीकेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है सब इनके मानीते कॉन्ट्रैक्टर हैं। एक लीकेज होता है तो 5 लीकेज बताते हैं। खोदते हैं तो उसके अंदर शीशा नहीं डालते हैं और उसके अंदर सिर्फ गुड़ और सड़ मिला के घुसट देते हैं, तो उसके 2-4 महीने बाद फिर लीकेज हो जाता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब इनके मिले हुए हैं। काम करे कि नहीं करे बिल लिखा लो। यानी हर वो देखो, एक कचरे के बाबत में इनके ही एक सभासद ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार बाहर निकाला। डोर टू डोर की गाड़ी डोर तक जाती नहीं है, दरवाजे पे खड़ी होकर दूर खड़ी होकर लोग कचरा डालने जाते हैं। जब 100 करोड़ रुपया हम खर्चा करते हैं और उसका नाम ही लिखा है डोर टू डोर, यानी हर एक घर के पास में तुमको जाके कचरा उठाना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।